जी लाइव देख रहे हैं आप। जेडीयू ने किया बड़ा ऐलान, भाजपा के साथ अब नहीं होगा कोई भी गठबंधन। जी हाँ, भाजपा और जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद से कई बार चर्चाओं का बाजार इस मुद्दे पर गर्म हुआ कि भाजपा और जेडीयू फिर से गठबंधन हो सकता है, लेकिन जेडीयू ने ऐसी किसी संभावना से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया, जेडीयू ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ऐसे कोई भी गठबंधन नहीं होगी। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को अब पूछ कौन रहा है। जी हाँ, यही कहा गया है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी को अब पूछ कौन रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरों पर जंगल राज और भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाने से पहले बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इतना ही नहीं कहा, इससे आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, सब बताते हैं आपको। जी हाँ, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ये कह चुके हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनका लक्ष्य केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करना है। जी हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ यही तैयारी की जा रही है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। ऐसे में जेडीयू का एनडीए में शामिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब जाहिर सी बात, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर बात ऐसी है, उन्होंने साफ कह दिया कि हम कह चुके हैं कि हमें सत्ता से हटाना है, तो फिर ऐसे में उनके साथ शामिल होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि क्योंकि बीजेपी को भी ये लगता है कि बगैर नीतीश कुमार वो 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीट पर हारने वाली है, इसलिए बीजेपी की ओर से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, ये जो बातें हैं कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होंगे, फिर से गठबंधन होगा, तो ये एक अफवाह है। ये बात को क्लियर कर दिया गया। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को किसी दूसरे दल के सरकार पर उंगली उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बात सही भी है, बीजेपी तो क्या किसी को किसी पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उसके बाद जंगल राज के विषय में बात करनी चाहिए। पहले खुद तो देख लें, फिर बात करें जंगल राज के बारे में, ऐसा उनका कहना है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम दें तो सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात में बिल्किस बानो की आरोपियों की रिहाई है। जी हाँ, सालों से चले आ रहे केस में आरोपियों की रिहाई। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा जंगल राज का उदाहरण क्या हो सकता है कि बिल्किस बानो के आरोपियों को सरकार ने ना सिर्फ जेल से रिहा करने का काम किया है, बल्कि रिहाई के बाद उनकी बीजेपी नेताओं ने आरोपियों का स्वागत माला पहनाकर किया। अब माला पहना दिया है तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो थे कौन। देखिए, वो थे आरोपी, वो जेल में थे, लेकिन उन्हें रिहा किया गया और उसके बाद उनका कहना है कि उन्हें बीजेपी नेताओं के जरिए माला पहनाया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा कृत्य केवल बीजेपी के नेता ही कर सकते हैं, उन्हीं की ओर से ऐसा कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उन्नाव की घटना भी जंगल राज का ही उदाहरण है। जी हाँ, जंगल राज के बारे में बात करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश कि उन्नाव की भी घटना की बात की। इसके आगे जेडीयू नेता केंद्र की नीतियों के खिलाफ भी हमला बोले। आपको बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विरोधियों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो विरोधी दल केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उसे सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है, अन्य एजेंसियों की ओर से पीड़ित किया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है या फिर जेल भेज दिया जाता है। जी हाँ, इस तरह जेडीयू नेता ने क्या साफ कर दिया कि आने वाले समय में किसी भी कीमत पर भाजपा और जेडीयू का गठबंधन नहीं होगा। देखिए, ये एक सवाल ही है कि इन तमाम बयानों के बाद उन्होंने इतनी सारी बयान दी और भाजपा के खिलाफ जो बयानबाजी की है,
तो क्या इस तरीके से अपनी बयानबाजी के जरिए, अपने बातों के जरिए उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि भाजपा और जेडीयू का गठबंधन नहीं होगा। हालांकि राजनीति के अनेक रंग होते हैं, इसलिए भविष्य में बिहार की राजनीति क्या गोल खिलाएगी, इसका अनुमान अभी से लगाना मुश्किल है। जी हाँ, क्योंकि ये राजनीति है, सिर्फ बिहार की राजनीति ही नहीं। अगर हम राजनीति की ही बात करें तो अभी क्या है और कुछ देर बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ऊंट, राजनीति का जो ऊंट होता है वो कब किस करवट बैठे कोई नहीं बता पाता। इसलिए जेडीयू और भाजपा का गठबंधन मुश्किल ही नजर आ रहा है। खैर जो भी हो, फिर से अगर कोई खबर आती है तो आपके बीच लेकर हाजिर होंगी। फिलहाल तो दीजिए इजाजत, क्योंकि ये खबर, ये रिपोर्ट यहीं तक थी। नमस्कार।